लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, याद है आपको? बोलो। हाँ, यूज़ ऑफ टू हैव वाला केस है ना, है। चलिए आज हम लोग देखो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में देखोगे आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ। देखो हम लोग पढ़े थे एम इज़ आर का वाज वर्ब पढ़े थे ना, तो इसका हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, यूज़ ऑफ हैड पढ़ेंगे। वो भी बेसिक हिसाब से इसका यूज़ बहुत जगह होगा, लेकिन एक उसी कंटिन्यूस वे में हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म हैड के हिसाब से पढ़ेंगे कि हैड का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। देखो आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे याद करो। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक कार है तो क्या लिखते थे, आई हैव ए कार, याद है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं था। अब इसी का हम लोग जनरल बात करें कि मेरे पास एक कार था, तो यहीं पे हैव और हैज़ का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो इसी का मेरे पास एक कार था तो आई हैड, उसके बाद क्या लगाओगे, आ कार लिखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेसिक में आपको एक बात बताए थे कि हैज़ और हैव जो होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, याद करो, है ना। और ये जो होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। और इसी में याद कीजिए आपको सब्जेक्ट लगा दिए थे और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड था। और इसी में बताए थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, याद है आपको। और दिखाए थे कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है। इसीलिए अगर आई हैव अ कार है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आई अपने बाद प्लूरल फॉर्म वर्ब लेता है तो आई के बाद क्या लगाएंगे, हैव। तो आई हैव बताओ प्लूरल होता है ऐसे सिंगुलर, लेकिन ऑटोमेटिक इसको लैंग्वेज को फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए आई के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टाइम में। और आगे चल के यही जो पास्ट हो जाता है ऑटोमेटिक क्या बनेगा, वो सब पास्ट लेने लगता है। पास्ट टाइम में होगा तो ये सिंगुलर वर्ब लेने लगता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल था कि नहीं था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा था। और इसी में बताओ टेंस पढ़े थे, अगर टेंस का नॉलेज नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। इतनी बातें ध्यान रखना है कि इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म वर्ब। याद करो हैव का क्या बनता है, हैड, यानी सेकंड फॉर्म वर्ब। याद करो हैव जो होता है इसका क्या होता है, बेस फॉर्म, और इसका फर्स्ट फॉर्म हैव होता है। सेकंड फॉर्म जिसको आप V2 कहते हो वो भी क्या होता है, हैड। और बताए थे थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। और बताइए कंटिन्यूस फॉर्म क्या बनेगा, हैविंग। और बताइए सिंगुलर फॉर्म वर्ब क्या बनेगा, हैज़ बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसी में बताए थे ये दोनों किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लूरल फॉर्म वर्ब सिंगुलर फॉर्म वर्ब। और ये बताओ किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो खुद बताइए, जैसे मैं सब्जेक्ट के बाद इन दोनों का पास्ट इंडेफिनिट V2 बना दे तो हैड बनेगा। उसके बाद डॉट 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 मैं लिख दूँ, मैं लिखूँ आई हैड अ कार, बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होगा नहीं, क्या बनेगा, हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म लिख रहे हो सेकंड फॉर्म वर्ब, तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मेरे पास एक कार है तो क्या बनेगा, आई हैड, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। बोलिए क्लियर है। इसी में अगर चलो अब खुद बताओ, टेंस में बेसिक पढ़े थे कि सब्जेक्ट कैसा भी हो सभी के साथ V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट था, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ सेकंड फॉर्म वर्ब आएगा, ऐसा बताया गया था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो खुद बताइए आई हो या मतलब कोई भी वर्ब हो, यहाँ पे सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के साथ हैड आएगा। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ तो सभी के साथ क्या आएगा, हैड ही आएगा। अब एक बात बताओ मैं यहाँ से फिर से चलता हूँ, मैं अगर कहूँ हम लोगों के पास पैसा है तो क्या बनेगा, वी, पैसा है तो वी हैव मनी हो जाएगा। हम लोगों के पास पैसा है, याद करो पिछले क्लास में बताए थे, वी हैव उसके बाद क्या लगाओगे, मनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा, हम लोगों के पास पैसा है, के पास पैसा है ना। अगर इसी का कहें हम लोग के पास पैसा था, क्या बनेगा, आई हैड, आई हैड हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेंगे, मनी हो जाएगा, आई हैड मनी। इसके बाद हम लोगों के पास पैसा था बनेगा ना, हम लोगों के पास क्या लिखा रहेगा, पैसा था। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप टेंस में पढ़े होंगे कि इसका नेगेटिव बनाने के लिए, याद करो इसका अगर नेगेटिव बना रहे थे हैज़ हैव का तो क्या बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज बनाते थे, याद करो, है ना। आप प्लस में नॉट, उसके बाद बताइए हैव होता था, और हैव भी क्यों वहाँ पे आ रहा था ये भी बताए थे। यहाँ पे खुद बताओ, इसका अगर बनाना है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड फॉर्म वर्ब का नेगेटिव क्या बनता था, डिड नॉट बनता था ना। उसके बाद क्या लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब डॉट डॉट डॉट, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे इसका अगर नेगेटिव हम ले लें कि हम लोग के पास पैसा नहीं था, हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो क्या बनेगा बताओ,
सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, डिड प्लस नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव। ये हैव क्यों आया समझ में आया, डॉट 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 कि बाउंस कर रहा है, हैव ही क्यों रहेगा यहाँ पे, समझ में आया नहीं। चलिए देखिए एक मिनट, मैं लिखूँ मैं पटना गया, चलो आई वेंट टू पटना, यही ना लिखेंगे, आई वेंट टू पटना। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी है, टेंस की है तब अच्छा टेंस पढ़ाएंगे, और वो भी पढ़ाएंगे V1 से V5 ये सब एकदम जीरो लेवल से। लेकिन फिलहाल इतना नॉलेज होगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म वर्ब दिखता है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, बस इतना ही रट के चलो। बताओ गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो पास्ट इंडिफिनिट इतना हो गया। और 2 प्लस उसके बाद ये प्लेस का नाम लगाओ, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो फिक्स पोजीशन या के लिए फिर डायरेक्शन के लिए क्या लगा दे 2, तो आई वेंट टू पटना हो गया, क्लियर। मैं पटना गया था, या मैं गया तो आई वेंट हो जाएगा। इसका नेगेटिव क्या बनेगा बताओ, आई डिड नॉट होगा ना, और यही जो V2 है इसी का तो V1 बनाते हैं ना, तो गो हो जाएगा कि नहीं होगा, आई डिड नॉट गो टू पटना, मैं पटना नहीं गया था, बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँ मेरे पास है तो क्या लिखेंगे, आई हैव। मैं कहूँ मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, यह नहीं होगा। मेरे पास पैसे नहीं है तो खुद बताए, जैसे याद करो आई गो, मैं जाता हूँ, इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट गो। तो उसी तरह बताओ आई उसके बाद क्या लगाओगे, डू नॉट। आप खुद बताइए ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब अपने आप में है कि नहीं है, जब यहाँ पे ये आएगा तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं कहूँ आई गो तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट गो ही ना लिखेंगे। क्या ये चेंजेस हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही है। उसी तरह बताइए मेरे पास पैसे है तो आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है तो डू नॉट के बाद भी तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो ये वर्ब से तो उठा के लाते हो ना। तो बताओ हैव का हैव ही छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा, मनी का मनी लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आइए मैं पटना गया तो आई वेंट टू पटना, मैं पटना नहीं आई डिड नॉट, उसका वेंट का क्या बना है, गो। अब यहाँ पे देखो मेरे पास पैसे थे तो आई हैड मनी, और यही जो सेकंड फॉर्म वर्ब है जब इसका नेगेटिव बनाने जाओगे तो वी का वी लिखेंगे और डिड नॉट लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी V2 का बताओ V1 बनाएंगे तो हैव ही ना रहेगा, बोलो समझ में आ रहा है। वी डिड नॉट हैव, उसके बाद क्या लिखोगे, मनी लिखोगे, मेरे पास पैसे नहीं थे। बोलो आप कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे कैसे बना। पहले बताओ यूज ऑफ हैड में यही समझ गया। पहले हम लोग बेसिक क्या देखें, पहले याद करो आई हैव पढ़े थे, हैव हैज़, तो हैव हैज़ का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब क्या बनेगा, हैड बनेगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। मैं कहूँ मेरे पास कार था तो पास्ट टाइम को दिखा रहा है, तो आई हैड अ कार हो गया, कोई दिक्कत ना। हैव हैज़ का पास्ट फॉर्म क्या बनेगा, हैड। और इसी में बताएं कि ये पास्ट इंडिफिनिट क्यों है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों है, क्योंकि अभी दिखाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, तो क्या हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। और इन दोनों का पास्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म वर्ब हैड होता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड दिखेगा, अदर वर्ड कुछ भी दिखे तो क्या बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस दोनों को प्रूफ कर दें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मत समझना कि हैड लग गया तो पास्ट परफेक्ट, हैव लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये कोई दिक्कत। अब यहीं पे हम लोग लिखें एग्जांपल में वी हैव मनी, हम लोग के पास पैसे हैं और हम लोग के पास पैसे थे तो वी हैड मनी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वी डू नॉट हैव मनी होगा। और इस तरह से और बताए थे, याद करो, नो और नॉट वाला डिफरेंस वाला क्लियर है आपको, उसको एक बार रिपीट करेंगे, एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। जब ये तीनों पॉइंट हो जाएगा ना विल नॉट हैव वाला, तब तो एक बार और नो और नॉट का डिफरेंस पढ़ेंगे, एडवर्ब का होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इस सब को एलिब्रेट करके पढ़ेंगे एक बार। और जब तक आपका कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए, लग जाए कि नो नॉट आ जाए कभी तो दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बना लेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। वी हैड मनी, हम लोग के पास पैसे है, तो वी डिड नॉट हैव कैसे आया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। और इसका स्ट्रक्चर बताओ, जब भी होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहा करे तो खुद बताइए इसका नेगेटिव, यानी अदर वर्ड मैं लिख लूँ OW, तो बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा हमेशा। क्या नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखोगे, क्या डिड नॉट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और डिड नॉट के बाद यही हैड यहाँ पे V1 बन के हैव होगा कि नहीं होगा। क्या ये हैव अलग है कुछ, बोलोगे नहीं, इसी हैड का हैव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, हाँ फोकस करो समझ में आ जाएगा। अब उसी तरह अच्छा हॉचपॉच हो जाएगा बोर्ड, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा, समझाने पे खाली ध्यान दे दिए है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, क्या अभी हॉचपॉच होने के लिए चलिए कोई बात नहीं, हॉचपॉच होने, हॉचपॉच समझ गिजबिजाना जिसको कर, ये मत समझना कि कुछ और, ठीक है ना, यानी कि हॉटस्पॉट समझना कि अरे हॉटस्पॉट हो गया चलिए, तो ये गिजबिजाने से बेहतर है कि आप क्या करें, यूज़ ऑफ हैड लिखें एकदम, इसको आई हैव अ कार लिखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों हुआ, यहाँ से जाओ कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल सिंगुलर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है, इसका नेगेटिव ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैड अ कार लिखो, पास्ट इंडेफिनिट,
ये कैसे हुआ, तो सब्जेक्ट हैड ये V2 है और अदर वर्ड जो होता है ऑब्जेक्ट अदर पास्ट इंडिफिनिट का केस होता है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है। क्या सामने सामने लिखते चले जाओगे, ये 2 पॉइंट पहले लिखो, फिर कैसे उतरवाते हैं ध्यान देना। ए नन स्टॉप कॉपी करो, फास्ट फास्ट एकदम, आई हैव नो टाइम, ठीक है, डू इट फास्ट। पहले यूज ऑफ हेड में हेडिंग डाली, आई हिंदी लिखते चलना, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है ये रिपीट करवा है इसीलिए पिछले क्लास से, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, रिवीजन के लिए मैं डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना दोबारा अगर कभी कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। चलिए अब ठीक हो गया होगा, थोड़ा बहुत कट रहा था, ध्यान दे दीजिए। क्लियर है, आगे बताया जाए। अब देखो ये पॉइंट उतार लिया सीधा सीधा वाला, ये वाला तो पहले लिखवाए थे बाबू, ये वाला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं भी उतारो तो चलेगा। वी हैव मनी, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वी डू नॉट हैव मनी, कॉपी कर लोगे। वी हैड मनी, हम लोग के पास पैसे था, आज यही वाला केस चलेगा, मैं बेसिक रिवीजन करवा दिया, तो हम लोग के पास पैसा था तो क्या लिखोगे, वी हैड मनी। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, हैव क्यों आया यहाँ पे, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म वर्ब होता है, तो इसी सेकंड फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या बनता है, डिड नॉट के बाद हैव बनेगा, तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव लिखोगे, क्योंकि अब ये डिड नॉट ही कब नेगेटिव के लिए लगा रहे हैं, नो और नॉट हेड के बाद क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्म किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का। जब पास्ट इंडिफिनिट बनता है तो इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, डिड नॉट से बनाते हैं, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही है उसके बाद ऑब्जेक्ट याद रखो। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, कॉपी कर लो अब यहाँ तक, अब नॉन स्टॉप चलते हैं ध्यान देने पे, ठीक है। चलिए हो गया ना, ये सब हटा दो, आई हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, ये तो समझाने के लिए थे, उतारना तो उतार सकते हैं। आई गो, आई डू नॉट गो, ये सब तो नेगेटिव बातें था, मुझे उम्मीद है क्लियर है। वी वेंट टू पटना, आई डिड नॉट गो टू पटना, आई वेंट टू पटना, इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट गो टू पटना, है ना। सब्जेक्ट V2 डिड नॉट क्यों बना, समझ में आया, हाँ। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट V1 क्यों बना, ये समझाए थे, है ना। इसको हटा देते हैं, हट नहीं अभी रहने दीजिए, वो पोस्टर का है, वो हटा दूँ। सब्जेक्ट V2 अगर रहेगा तो डिड नॉट से बनाओगे V1। अब चलो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस लेता हूँ, हम लोगों के पास समय था, समय था, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, हम लोगों के पास तो भी होगा, उसके बाद क्या, कोई पास होने के लिए हैव और हैज़ का यूज़ कर बताए थे, लेकिन पास था यानी आपने ये समय रहते था, तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, वी हैड, उसके बाद क्या लगाओगे, टाइम लिखेंगे, वी हैड टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम लोग लिखें हम लोगों के पास समय नहीं था, क्या बनेगा बताओ, वी, उसके बाद क्या लगाओगे, डिड नॉट हैव होगा ना, वी डिड नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव, यानी बनेगा। और हैड का हैव यहाँ पे क्यों बना है, समझ में आ गया है। देखिए अब हैड नहीं लगेगा, अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो बताइए आप क्या पढ़े हैं फिर, खुद बताइए। इतना जो मैंने बकवास किया, देखियो डिड नॉट के बाद V1 आ रहा है, यही V2 का V1 बन रहा है, काहे के लिए क्या था, हाँ
कि इसी के लिए कि डिड नॉट के बाद हैड लगाएंगे। अरे बाबू ये वी हैड जो होता है अभी बताए थे ना, हैव बेस फॉर्म है उसका 5 फॉर्म बनेगा, प्लूरल बनेगा, पास्ट फॉर्म हैड बनेगा, थर्ड परफेक्ट फॉर्म हैड बनेगा, और कंटिन्यूस फॉर्म हैविंग बनेगा, और उसका सिंगुलर फॉर्म हैज़ बनेगा। और याद करो सब्जेक्ट के बाद अगर हैज़ या हैव रहता था तो याद करो उसके बाद क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहाँ पे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये किसका फॉर्म था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना। तो उसी तरह इसी का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड बना था। अगर इनके बाद डायरेक्ट हैड दिखे तो V2 होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जो V2 होता है इसका डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब बदलेगा, तो इसी हैड का फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब हैव हो जाएगा, तो यहाँ पे हैव ना होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो वही बात है, वी डिड नॉट हैव, उसके बाद क्या लिखोगे, टाइम। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें क्या था बताओ, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस बताए थे कि हम लोग के पास समय नहीं था, तो अगर डिड नॉट या डू नॉट से बनाओगे प्रेजेंट टाइम में, बताओ याद था कि आई डू नॉट हैव टाइम, इसका मतलब मेरे पास पहले समय होते नहीं, यानी कंटिन्यू ये परमानेंट टाइम की बात करें, मेरे पास होता ही नहीं कभी। और अगर बताओ नो से लगा के बनाएंगे तो इसका मतलब टेम्परेरी बात है, यानी इसी को आप दूसरे तरीके से नेगेटिव बना सकते हो। मालूम चला आप कह सकते हो उस समय में, वर्तमान उस समय में मेरे पास समय नहीं थे, लेकिन होते थे, लेकिन उस समय में समय नहीं थे, तो क्या बनाओगे, वी, उसके बाद यहाँ पे हैड बनाओगे ना, वी हैड, उसके बाद बनाओगे नो टाइम लगा के बनाओगे, याद करो है ना। और अनकाउंटेबल हो इसीलिए क्या लगाओगे, बताओ याद है आपको कि भूल गए? पिछला क्लास रिवीजन करना। तो हैव नो टाइम लिखे थे, जैसे मेरे पास समय नहीं है अभी की बात कर, तो क्या होगा, वी हैव नो टाइम। अगर कहोगे वी डू नॉट हैव टाइम, इसका ना मेरे पास समय होते ही नहीं। बोलो दोनों में डिफरेंस बताए थे ना कि भूल गए? तो ये इसका मतलब नेगेटिव ही किस तरह से, 2 तरीके से। और ये भी बताए थे कि नो का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ ही लगाओगे। और अनकाउंटेबल का 2 तरीके से नेगेटिव बनता है, याद है, डिड नॉट से भी और हैड के बाद नो से भी, याद है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए हम लोग के पास समय नहीं था तो वी हैड नो टाइम, और वी डिड नॉट हैव टाइम, दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है बस यहाँ पे। क्लियर है? जल्दी से इसको कॉपी करके और जल्दी से उतारोगे। बस एक एग्जांपल कर लेते हैं, और वहाँ एक्सरसाइज बहुत सारे हैं इस पर, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक, लेवल वाइज है, 1 2 3 ऐसा करके होगा, वहाँ एक्सरसाइज कर लीजिएगा। चलिए तो ये सब आप हटा देते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग इंटरोगेटिव की बात करते हैं। चलिए क्लियर है? हो गया? बस 2-3 सेंटेंस उतारना फटाफट। इस पैटर्न पे बहुत सारे आपको एक्सरसाइज वहाँ मिलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ूँ। अब इसका इंट्रोगेटिव केस, क्या मेरे पास पैसे थे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या मेरे पास, क्या, चलो क्या बहुत हो चुका, और दूसरा ले लेते हैं, क्या उसके पास, उसके के लिए या ही या शी लगा सकते हैं। क्या उसके पास पैसा या समय था, कुछ भी ले लो, या किताबें था, जो भी लेना ले लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा बताओ? क्या के लिए खुद बताओ। इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म आता ना बाहर, तो इसका मतलब इसका इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, यानी आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर। उसके लिए फिर क्या लगाओ, बताए थे ही। उसके बाद डिड आएगा सब्जेक्ट के बाद, याद करो प्रेजेंट इनडेफिनिट नहीं पास इंडेफिनिट में डिड सब्जेक्ट और हैव का V1 आएगा, तो इसका V1 हमेशा पास था के लिए क्या लगोगे, हैड का हैव ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद क्या लिखोगे, पैसे के लिए आप मनी लिखोगे। अभी भी किसी को डाउट है कि हैव कैसे आया, डिड ही हैव मनी हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? मैं कहूँ क्या आपके पास समय था तो क्या बनेगा, डिड यू हैव टाइम, या कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कई जगह पे हो सकता है हैड, उसके बाद ही, ऐसा भी लिखा जाता है हैड ही मनी, हैड ही मनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं ये बता दूं ग्रामेटिकल एरर्स के अकॉर्डिंग गलत है, बाकी आप स्पीकिंग में ऐसे यूज़ करते हो तो चलता कहीं गए पे, लेकिन प्योर ग्रामर में गलत है, सेंटेंस ही गलत है। अगर कोई ऐसा कह दे तो समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है, लेकिन वो गलत सेंटेंस है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ध्यान रखना, ये सही गलत वाला केस। स्पीकिंग में चलो एक्सेप्टेबल है, रिटन में एकदम नहीं, ऊपर वाला ही सही। क्लियर? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल एक कर लो। क्या उसके पास पैसा था, तो डिड ही हैव मनी, हैड ही मनी,
क्या उसके पास, सॉरी पास यहाँ पे जोड़िएगा ज़रूर। बोलो, ये सब बेसिक फॉर्म समझ में आ रहा है ना? चलिए यहाँ ध्यान दो, हो गया, हटा दो। अब इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्म डाल लोगे। क्या उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे, क्या बनेगा? डिड, है ना? ही हैव। अच्छा, उसके बाद क्या? नॉट तीसरे नंबर पे आता है, तो नॉट यहीं पर घुसेगा। डिड ही नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे? हैव मनी। बोलिए, समझ में आया? हाँ, इसका दो तरीके से बनेगा। हो सकता है परमानेंट नहीं हो, पैसे होते थे। एक और है कि उसके पास पैसे नहीं थे, टेम्परेरी की बात थी। तो वहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होता? ही, यहाँ पे डिड ही हैव, डिड ही हैव, उसके बाद क्या बनता? नो मनी। ऐसा भी हो सकता, डिड ही हैव नो मनी। बोले, कर लोगे? पक्का? ये भी सही है। हाँ, अगर स्पीकिंग में कोई ऐसा कहता है हैड ही नो मनी, हैड ही नो मनी, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ग्रामर से गलती है, ये बातें ध्यान रखना। हैड ही नो मनी, ठीक है? ये कहीं कहीं जगह पे देखते हैं, जो मतलब फ्लुएंसी में देखते हैं, बाहर जगह पे बहुत यूज हो जाता है, तो इसका ख्याल रखेंगे। हो गया? चलिए, हो गया। अब आगे एक और स्टेप है, उसको कंप्लीट कर लो। हटा दो इसको। अब इसका WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव केस हो जाए। उसके पास, है ना, पैसे क्यों थे, तो क्या बनेगा? क्यों के लिए वाई हो जाएगा, और डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड ही हैव, उसके बाद क्या होगा? मनी। उसके पास पैसे क्यों थे बनेगा ना? उसके पास पैसे क्यों थे, उसके पास पैसे क्यों नहीं थे, तो वाई डिड ही, उसके बाद नॉट हो जाएगा, नॉट हैव मनी। हो गया ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? लास्ट में क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हिंदी लिख लोगे? इसका भी कर लो, बाकी एक्सरसाइज में होगा। दोनों एग्जाम्पल कर लीजिए और हिंदी लिख लीजिए। उसके पास पैसे क्यों थे और उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। हो जाएगा? कैसे बना? मुझे उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव का ही तो फॉर्म है, और यहाँ से इंट्रोगेटिव का ही तो फार्मूला है। और WH फॉर्म में बताए थे, WH में आप इंट्रोगेटिव जोड़ दोगे तो WH पॉजिटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जोड़ोगे तो WH नेगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला देखो है, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी और मनी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? हाँ, बोलो बोलो, पक्का ना? एक सेंटेंस देंगे तो बना देगा। चलिए, मेरे पिता के पास ज्ञान था। क्या बनेगा? माई फादर, उसके बाद क्या लगाओगे? हैड, है ना? हैड, उसके बाद बताइए क्या लगाओगे? नॉलेज। कोई दिक्कत? क्या इसका नेगेटिव बनेगा? माई फादर यह होगा। यही V2 जो है इसका किस में बदलोगे? डिड नॉट प्लस हैव में बदलोगे, तो माई फादर डिड नॉट हैव नॉलेज लिखोगे। क्या मेरे पिता के पास पैसा था, तो डिड माई फादर हैव, उसके बाद क्या लगाओगे? नॉलेज। क्लियर है? क्या मेरे पिता के पास यह नहीं था, नॉलेज नहीं थे, ज्ञान नहीं थे, तो डिड माई फादर, उसके बाद क्या लगाओगे? हैव, उसके बाद क्या लगाओगे? अच्छा, नॉट लगेगा, नॉट हैव नॉलेज। या इसको इस तरह से बना सकते हो, माई फादर हैव हैड नो नॉलेज, लेकिन टेम्परेरी वाला उस टाइम में उसके अकॉर्डिंग नहीं था, ऐसे नहीं कि होते नहीं थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या बना लोगे? एक काउंटेबल वाला दे दें, काउंटेबल वाले में नो वाला केस होगा। समझ पा रहे? जैसे मैं बोलूँ मेरे पास किताब था, तो आई हैड, उसके बाद क्या लगाएंगे? अ बुक। आई हैड अ बुक मतलब मेरे पास किताब था। इसका नेगेटिव दो तरीके से, ठीक है ना? कैसे? आई, इसके बाद क्या लगाओगे? डिड नॉट हैव, उसके बाद क्या लगाओगे? अ बुक हो जाएगा, बन गया। इसका ऐसे भी होगा, आई हैड, उसके बाद बताए थे कि अनकाउंटेबल है ना, देखो ए आ गया तो काउंट कर दिया ना, और ए मतलब वन ही ना समझोगे, आ बॉय मतलब वन बॉय। तो बताइए यहाँ पे इसको बुक ना लिखकर जैसे नो लिख दिया, तो यहाँ पे आ बुक नहीं लिखेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ बुक, तो भी सही हो जाएगा। आई हैड नो बुक,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अगर ज़्यादा बुक्स हो जाए तो एक से ज़्यादा हो गया तो पुलर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इससे पहले काउंटिंग नंबर नहीं आना चाहिए। समझ पा रहे? इसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि क्यों नहीं हुआ। तो आई हैड और ज़्यादा किताबें हो जाए, आई हैव नो बुक्स, मतलब हम लोग के पास किताबें नहीं थी। ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे एक किताब की है, यहाँ पे बहुत सारी किताब की बात हो जाएगी। क्लियर है? और इंटरोगेटिव खुद बना लोगे। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्या होगा? डिड ही, उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, डिड आई ना होगा, डिड आई, उसके बाद क्या बनेगा बताओ? डिड आई, डिड लग गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा, डिड आई हैव। उसके बाद यहाँ आप बुक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना दोगे इस तरह से, कोई दिक्कत? जल्दी से कॉपी कर लेना यहाँ वाला, ये वाला आपके लिए और ये भी आपके लिए। हिंदी लिख लेना खुद से, आई हैड अ बुक, मतलब मेरे पास किताब थी, और यहाँ से खुद से बनाओ। मेहनत करना सीखो, बिना मेहनत करे नहीं होगा, ध्यान दीजिए। क्लियर है? पिछला क्लास से खाली रिलेट है बस, ठीक है ना? चलो, एक क्लास स्टेप ये तो हो गया ख़त्म, बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव और शैल हैव वाला केस, विल हैव और शैल हैव वाला केस, ठीक है ना? वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, ठीक है। और यहाँ पूरा सॉल्व कर लीजिएगा पूरा एक्सरसाइज। अब पिछला कुछ डॉट होगा तो लिख के लाइए, और उसमें लिख लेंगे डॉट, ठीक है? पक्का? ठीक है।